1751 करोड़ के बॉन्ड दिए गए उन कंपनियों को जिनको भाजपा की सरकारों ने ठेके दिए। और ठेके कितने के दिए? 62,000 करोड़ के ठेके दिए गए। कई लोग सोचते हैं कि भाई ये तो कंपनियों का पैसा है, उन्होंने दे दिया, उससे जनता का क्या लेना देना। ठीक से देखिए तो ये जनता का पैसा है, क्योंकि जनता का पैसा इन कंपनियों को इन सरकारों ने जनता का पैसा ठेके के तौर पर दिया है और 62,000 करोड़ दिया है। और उसमें कितना अवैध दिया है ये तो कहा नहीं जा सकता कि मतलब अगर इसमें घूस की बात नहीं होती, चंदे की बात नहीं होती, तो ये 62,000 के कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है 40,000 के ही होते, यानी हो सकता है 20,000 22,000 करोड़ जनता की जेब में से निकल गया इस 1751 करोड़ के बॉन्ड के नाम पर घूस देने के लिए। उसी तरह से बहुत सारी कंपनियां 41 कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी, आईटी या सीबीआई ने रेड करे और उन्होंने चंदा दिया। 2,471 करोड़ का चंदा इन 41 ग्रुप्स ने दिया जिनके ऊपर सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स के रेड हुए। और ये चंदा देने के बाद उस रेड का क्या हुआ, कोई फॉलोअप किया गया कि नहीं किया गया? उनको छोड़ दिया गया। और अगर छोड़ दिया गया, जैसे कि नितिन ने बताया, वो जो फ्यूचर गेमिंग जिसने सबसे बड़ा चंदा दिया है, उनके बारे में तो सीएजी ने बता दिया था कि इन्होंने कई राज्यों को लूटा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हम लोगों ने शुरू में जब बहस करी थी इस केस में, तो हम लोगों ने 3 ग्राउंड बोले थे। एक तो ये बोला था कि जनता के सूचना के अधिकार का ये हनन है, इस तरह के गुप्त बॉन्ड होना। दूसरा हमने बोला था कि ये करप्शन को, किकबैक्स को प्रमोट करेगा। और यही बात निकली, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोली और अब खुलासा होने के बाद यही बात निकल कर आ रही है कि करीब करीब आधा या उससे ज्यादा, आधे से ज्यादा पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है वो घूस के तौर पर मिला है। घूस आप ले सकते हैं ईडी का डर दिखा के, आईटी, सीबीआई का डर दिखा के, या घूस आप ले सकते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट देकर, कोई पॉलिसी बदलकर। जैसे एक कंपनी के बारे में निकला था कि उनके फेवर में पॉलिसी बदल दी गई और उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए गए। तो ये तो देखिए, ये तो एक जांच का विषय है कि इस सब की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये इस आजाद भारत का सबसे बड़ा करप्शन स्कैम उजागर हुआ है। और इसमें बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। और जो भी लोग इन्वॉल्व थे इसमें, कई तरह के ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व थे, वो कंपनियां इन्वॉल्व थी जिन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड दिए और जिनको ठेके मिले या जिनके ऊपर से ईडी का हाथ खींच लिया गया, ईडी, आईटी, सीबीआई का। उसमें कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे? उसके बाद ईडी, आईटी और सीबीआई के लोग, जो लोग इसमें शरीक हो गए इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में कि इनका इस्तेमाल करके हफ्ता वसूला जाए, मतलब ये पैसा वसूला जाए, तो वो कौन थे? और सरकार और भाजपा के कौन लोग थे जो इस पूरे ये ट्राइपार्टाइट कॉन्स्पिरेसी हुई। और अगर ठेका देने की तो उसमें सरकार के और भाजपा के कौन लोग थे और इन कंपनियों के कौन लोग थे जो उस कॉन्स्पिरेसी में, कि मतलब चंदा दो और ठेका लो वाली कॉन्स्पिरेसी में, जो कि सीधा सीधा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे करप्शन होता है। तो ये चीज बाहर आनी चाहिए, इस पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। सवाल ये है कि तहकीकात करेगा कौन? जब इन एजेंसियों की तहकीकात होनी है तो कौन तहकीकात करेगा? ऑब्वियसली कोई इंडिपेंडेंट एसआईटी का गठन होना पड़ेगा अगर इसकी
ईमानदारी से तहकीकात होनी।